असद उमर साहब, आज आप साथियों के हक में रैली निकाल रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। आपके दौर में हम भी काफ़ी रैलियां निकालते रहे, मुज़ाकरात के लिए कोई वज़ीर नहीं आता था। एक निजी चैनल के साफ़ी हैं हैदर शिराजी, उनके बारे में ये है कि उनको इदारे से फ़ारिग किया गया है। कहा यह जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेशर पे किया गया है, क्योंकि वो इमरान खान से मुसलसल बड़े सख्त सवालात पूछते थे। उस पर आप क्या? देखिए, इमरान खान से जो सख्त सवालात पूछने वाले सहाफ़ी थे ना, वो सहाफ़ी आप ये तो छोड़ दें कि उनको नौकरी से निकलवाने का, उनको तो इमरान खान बनी गाला बुलाते थे। सारे पाकिस्तान ने देखा है कि बनी गाला कह रहा हूँ, सॉरी, वज़ीर आज़म हाउस में लाइव प्रोग्राम जा रहा है, सारा पाकिस्तान देख रहा है और कितने मुश्किल सवालात पूछे गए। बल्कि मैं आपको बता सकता हूँ कि उन्हीं में से कुछ सहाफ़ियों ने बोला कि हमारे साथियों ने जिस तरीके से वज़ीर आज़म से सवाल पूछे ये मुनासिब नहीं था, ये सहाफ़ती इक़दार के मुताबिक नहीं था। इमरान खान ने तो उस पर नहीं बुरा मनाया था भाई। इमरान खान की तो 3.5 साल बेतहाशा तनकीद होती रही। इमरान खान ने किसी को ये नहीं कहा कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, लेकिन यहाँ पर तो पूरे का पूरा चैनल बंद कर दिया गया। ये पहले भी हो चुका है पाकिस्तान में कि केबल ऑपरेटर्स के ऊपर दबाव डाल के कुछ ख़ास इलाकों के अंदर केबल जो है चैनल दिखाना बंद कर दिया जाए। लेकिन ये तो फौजी डिक्टेटरशिप के बाहर वाहिद मुझे केस पता है जहाँ पे एक पूरे चैनल का एनओसी उड़ा दिया गया, लाइसेंस उड़ा दिया गया और चैनल बंद कर दिया गया है। इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। ये तो बदतरीन सहाफ़ती कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा साहब, ये बता दीजिए, जिस तरह इसी सवाल का ये सप्लीमेंट है कि जिस तरह आपने बात की कि बुलाया जाता रहा है, मैं गुज़श्ता 3 साल से बीट कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान से जलसे कवर किए। बनी गाला जब भी बुलाया जाता है 4-5 मखसूस सहाफ़ियों को बुलाया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नाम दे दिया जाता है। पीटीआई की मीडिया पॉलिसी है क्या? सर ऐसी आप यहाँ पे बैठे हुए तो पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हुए हैं, आपको किसी ने नहीं रोका है। बनी गाला के अंदर 4-5 नहीं है, बहुत सारे लोग जा चुके हैं। वो पूरी फहरिस्त अगर आप चाहते हैं मैं आपको फहरिस्त आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको नहीं बुलाया है तो ये हम फवाद चौधरी साहब से कहेंगे कि जी आपको भी बुला लें वहाँ पर। सर एक चीज़ बता दें लास्ट में सर, जब आपकी हुकूमत पीटीआई की आई 2018 में, तो सर जो आपके सियासी मुखालफिन थे वो इदारों के खिलाफ बात करते थे, आपने अपनी हुकूमत में उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किए। आज आप अपोजिशन में हैं, वो मुखालफिन आपके हुकूमत में हैं, अब आपके ऊपर मुकदमात हो रहे हैं और अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं। तो सर ये सियासतदानों का इदारों को जस्टिफाई करने का मामला ये कब रुकेगा जाके? किसी और मुल्क में इसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती। आवाम की महंगाई और बाकी चीज़ें छोड़कर अब मुद्दा इदारों के दिफा में तमाम लोग लगे हुए, ये मामला ख़त्म कब होगा? देखें, आपने जैसे ख़ुद कहा कि तहरीक इंसाफ ने तो कोई किसी पे पर्चे नहीं कटवाए और लोग हमें एतराज़ भी अब करते हैं कि आपने क्यों नहीं कटवाए थे पर्चे। इमरान खान की सियासत जो है ना, वो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, वो आज़ादी राय में यकीन रखते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि वो सियासी बुनियाद के ऊपर किसी अपने जो उनके अपोजिशन के लोग हैं उनको उठा के उनके खिलाफ पर्चे कटवाएं। या करप्शन के केसेस एक अलग मामला आता है, वो नैब ने जो किए वो करप्शन की बुनियाद पर किए। इमरान खान ने सियासी बुनियाद पर ना बात करने के ऊपर कोई कदगन लगाई। उन्होंने तो भाई लॉन्ग मार्च करके ये कह के कि हम हुकूमत गिराने आ रहे हैं, शाराए दस्तूर पे आके उन्होंने जलसा किया, सुप्रीम कोर्ट सामने, इलेक्शन कमीशन सामने। इमरान खान ने तो वहाँ से नहीं रोका था जिसके अंदर उन्होंने अपना शोराए आफाक उन्होंने जुमला अपना बोला कि कांपे टांगने वाली बिलावल ने। इमरान खान ने तो पूरी इजाज़त दी। अब फजल रहमान लेकर आ गए अपना, उन्होंने कहा जी जब तक हुकूमत नहीं गिरेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। क्या किया इमरान खान ने? भेज दिया डीसी को, जाके पूछो यार पानी वानी की किसी को ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा असद उमर साहब, आखिरी सवाल कल से खबरें आ रही हैं कि सानिया लसबेला के हवाले से, जैसे आपने कहा जो कैंपेन चलाई गई वो पीटीआई के फ्लैग थे और आपको पता है सामने सारी तफसीलात आ गई, कितने अकाउंट थे। आपने इंटरनल ऑडिट भी किया सिर्फ जी बिल्कुल। हद तक आप समझते हैं कि आप मुतमईन हैं जो आपकी तहकीकात? बिल्कुल किया है। और मैं ये कल की मीटिंग में मैंने कहा था कि हमें बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज़ करना चाहिए कि ये साजिश चलाई किसने, कहाँ से आए, कौन से अकाउंट्स इसके अंदर इस्तेमाल हुए। वो एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी तो बनती रहेगी। हमारे सोशल मीडिया के बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह जो है वर्ल्ड क्लास लोग हैं, उन्होंने सारी वो फोरेंसिक करके सब निकाल दी है थ्रेड। ये उसके अंदर वाज़ेह है कि ये जिसने भी चलाई थी तहरीक इंसाफ ने ना कभी पहले किया है ना ये वाला किया था। पंजाब के हुकूमत से निकल के आए कि शहबाज को टच नहीं किया, तो ये आपके लिए किनको टच किया जा रहा है? दो बयान एक तो देखें, वो बात की जा रही थी अडियाला जेल के बारे में। हाशिम डोगर साहब हैं पंजाब के
वज़ीर होम मिनिस्टर और प्रेजेंस के मिनिस्टर, वो अपने जेल के बारे में कह रहे थे और दुरुस्त कह रहे थे। और शहबाज गिल ने भी इस बात की तस्दीक की जब मैं आज उनको मिला कि उनके ऊपर अडियाला जेल के अंदर तशद्दुद नहीं किया गया। और इसकी जो है एक और तरीके से इसकी जो कन्फर्मेशन हो जाती है वो इस बात से कि जब कोर्ट में खड़े होके कमीज़ उठा के शहबाज गिल ने दिखाए अपने ऊपर तशद्दुद के निशानात, तो उस वक्त तक तो अडियाला गए भी नहीं थे। तो तशद्दुद जो है इस्लामाबाद में यहाँ की पुलिस ने उनके ऊपर किया था। आपका मतलब है कि खाने की हवालात भी या किसी और जेल में? जेल तो एक ही है यहाँ पे। नहीं, जेल में नहीं थे ना, पहले 2 दिन तो फिजिकल रिमांड के ऊपर थे, तो उसको जेल नहीं गए थे। जेल तो जो जुडिशल हुई तो उसके बाद गए थे। तो पहले जहाँ पे उनको रखा हुआ था कस्टडी के अंदर, वहाँ पर उसके। हाँ जी, तैयार है जी। हमेशा कोई एक बंदा होता है जो बोलता है 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी से थोड़ी देर पहले ख़बर आई है कि शहबाज गिल को दोबारा 2 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। तो ये जो हम इस तरीके से पहले भी बात कर चुके थे कि ज़रा सा इस केस को अगर आप देखें तो जो इल्ज़ाम है शहबाज गिल के ऊपर, वो इल्ज़ाम है जो बयान दिया, उस बयान के अंदर कोई मुतरज़ा बातें थीं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है। वो जो बातें उन्होंने की वो है, तो उसका फ़ौरन अदालत है, अदालत में सवाल पूछा जाएगा, अदालत के अंदर जवाब दे दिया जाएगा और जो भी मामलात अगर वहीं पे कोर्ट के अंदर जो सेटलमेंट होनी है वो वहाँ पे हो जाएगी। सो वो उसके लिए कोई खुफिया मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई खुफिया कोई डील नहीं की जा रही। ये वो डील करने वाले लोग जो हैं वो दूसरे वाले होते हैं।